अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फलक तलक के साथ मैं हूं इकराम मलिक और जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है ब्राइटनिंग क्रीम के हवाले से। और एक ऐसा ब्रांड जो हम सबको बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि उनकी जितनी भी क्रीम्स हैं, मैं उनको नेशनल या पाकिस्तानी क्रीम्स कहती हूँ। हम सब ने अपने बचपन में उन क्रीम्स का इस्तेमाल किया हुआ है कहीं ना कहीं गोरा होने के लिए, क्योंकि हमने अपनी सोसाइटी में ये मिथ बिठा दी हुई है कि अगर आपका रंग गोरा है, अगर आपका रंग साफ है तो आप खूबसूरत हैं, तो आप कॉन्फिडेंस को कैरी कर सकते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। तो ही उन क्रीम्स का इस्तेमाल, उन तमाम घोटे वाली क्रीम्स या उन तमाम मिक्स क्रीम का इस्तेमाल जो है हमने बचपन में किया है। तब इतनी हमारी स्किन खूबसूरत थी, उसको हमने क्यों ख़राब किया? सिर्फ उन सोसाइटीज़ के प्रेशर्स थे। कुछ मैंने मदर्स को देखा है जो अपने बच्चियों को वो क्रीम्स जो है वो थमा देती हैं, वो फेशियल्स करवाती हैं, वो ब्लीचेस लगवाती हैं अपने उनके फेस पर कि आप लगो, आप साफ करो रंग, फलां का ऐसे है, फलां का ऐसे है। इस तरह से करते करते कैसे हम अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को बिल्कुल शैटर कर देते हैं, ये हमें मालूम ही नहीं होता। मैंने भी इन क्रीम्स का इस्तेमाल बचपन में ही शुरू किया था और इन्हीं वजह से शुरू किया था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा रंग थोड़ा गंदुमी है, सांवला है, मुझे गोरा करना है, या फिर मेरे तमाम जितने भी कजन्स हैं वो साफ रंग की हैं, मेरी वालदा साफ रंग की हैं, तो मुझे उन रंगत की तरफ जाना है। तो उसकी वजह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने फेस के साथ किए और उसके बाद समझ आया कि नहीं, इस तरह से नहीं है। जो मेरा रंग है अगर मैं उसको अच्छी तरह से निखार और साफ कर सकती हूँ तो यही रंग खूबसूरत है। और जो आपके पास अल्लाह पाक ने आपको नकूश दिए हैं, जो आपको अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है, उनको देखा जाए, जब आप उनको पॉलिश करते हैं तो आपको अपना आप खुद ब खुद प्यारा लगता है। अब हम आते हैं रिव्यू की जानिब और हमारा आज का जो रिव्यू है वो है गोल्डन पर्ल की डिफरेंट क्रीम्स के हवाले से। आज जिस क्रीम का हम जिक्र करेंगे अब वो गोल्डन पर्ल की ही एक क्रीम है, क्योंकि गोल्डन पर्ल हमें पता है कि डिफरेंट कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर में डील करता है और इनकी डिफरेंट तरह की क्रीम्स जो है मार्केट में अवेलेबल होती हैं। कौन सी क्रीम कौन इस्तेमाल कर रहा होता है, किसके लिए फ़ायदा मंद है, कि इनको क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे लोग इन क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ही वो नया प्रोडक्ट जो है हर 2-4 महीने के बाद लॉन्च कर रहे होते हैं। और मैं देख रही होती हूँ कि एक छोटी ऑडियंस से एक बड़ी तादाद है इनकी फॉलोअर्स जो इसका इस्तेमाल कर रही होती है। तो आज इस क्रीम का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है गोल्डन पर्ल की वाइट ब्यूटी क्रीम। आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो ये क्रीम है इसके साथ जो मेजरली इन्होंने चीज़ें एड ऑन कर दी हैं वो है SPF 15, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, अल्फा ब्यूटिन और नायासिनामाइड। विटामिन सी मैंने बता दिया है और इसके अलावा रिड्यूस डार्क स्पॉट, लाइटन योर स्किन, गिव्स यू ग्लो। सो ये सब चीज़ें हैं जो इन क्रीम्स में आपको बता दी गई हैं। ये है, यहाँ पे एक पिक्चर भी बना दी गई है जिसमें एडेड विद सीरम का बता दिया गया है। अच्छा, हम जो गोल्डन पर्ल की दूसरी वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, गोल्डन पर्ल के कुछ इंजेक्शंस वगैरह आते हैं, हम कहते हैं उसमें वो एड ऑन करके कुछ लोग वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ लोग वाइट कलर के कैप्सूल्स आ रहे होते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि इससे रंगत साफ होगी। इसमें उन्होंने कहा है कि आपको इतनी तगोदोद करने की जरूरत नहीं है, हम इसमें ऑलरेडी डाल देते हैं। उन्होंने तमाम चीजें इसमें नायासिनामाइड भी, विटामिन सी भी, अल्फा ब्यूटिन भी, सब चीजें जो हैं इसमें मेंशन कर दी है। इतनी ज्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स और इतने ज्यादा सीरम्स इसमें मिक्स कर दिए हैं तो देखने वाले को लगता है कि ये सब चीजें इसमें आ गई और मुझे तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हम इस बात का भी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप वो मॉइस्चराइजर या वो क्रीम बाय करें जिसमें SPF मौजूद हो। इसमें ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया कि इसमें SPF जो है वो मौजूद है। ये क्रीम मुझे मिली है 450 रुपीज़ की। किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से आप इसको बाय कर सकते हैं और 450 रुपीज़ में आप इसको आराम से, यहाँ पे जो एग्जैक्टली प्राइस लिखी हुई है वो 380 लिखी हुई है, लेकिन मुझे कहा गया कि इसकी जो प्राइस है वो पुरानी है, अब न्यू अगर प्राइस है तो वो 450 रुपये है। 380 रुपये की क्रीम है। अगर आप दूसरी इनकी वाइटनिंग क्रीम लेते हैं तो 280 रुपये की क्रीम है, तो 100 रुपये का करीब आपको फर्क पड़ेगा। तो आप ये सीरम वाली क्रीम खरीद सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इनकी पैकेजिंग की तरफ, क्योंकि हमने सब चीज़ें मेंशन कर दी है। यहाँ पे डायरेक्शन लिख दी गई है कि अपने फिंगर टिप्स के साथ नेक और गर्दन पर लगाएं और फॉर द बेस्ट रिजल्ट आफ्टर, आप इसको डेली यूज़ करें आफ्टर क्लिनजिंग द योर फेस। सो वाइट ब्यूटी क्रीम है तो मतलब कि ये वाइट तो करेगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने बता दिया, कि डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करती है, स्किन को लाइटन करती है, स्किन को ग्लो देती है आपके। ये विटामिन के साथ क्रीम है लेकिन काम वही करती है जो वाइटनिंग क्रीम करती है, तो ये भी रॉन्ग नंबर है। इस क्रीम का इस्तेमाल भी आपने उस सूरत में करना है जब आप अपनी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, जब आप गोरा होना चाहते हैं, जब अपनी स्किन को थोड़ा सा ख़राब करना चाहते हैं। तो क्योंकि इनमें मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें मेंशन करने के बाद, कि जैसे होता है ना कि हम जब भी किसी क्वैक के पास जाते हैं ना, नीम हकीम के पास, तो हमें ढेर सारी दवाइयाँ दे देते हैं, तो कोई ना कोई एक दवाई उसमें से असर करती है और हमें लगता है कि शायद उसके पास शिफा है या उसके पास ऐसे कोई फॉर्मूला मौजूद है। हालांकि ऐसे नहीं होता। हम घर में भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं खाने में, जिनको खाना बनाना नहीं आता, ढेर सारे मसाले डाल देते हैं
किसी ना एक चीज़ से तो रिजल्ट्स अच्छे आ ही जाते हैं, किसी ना किसी एक चीज़ से जायका जो है भरपूर तरीके से आ ही जाता है। सेम इसी क्रीम का हिसाब है। इस क्रीम की खुशबू जो है वो मुझे थोड़ी सी प्यारी लग रही है, पता नहीं क्यों, बहुत बहुत सूथिंग सी, बहुत प्यारी कॉस्मेटिक्स क्रीम्स वाली खुशबू है इसकी, कि अगर हैंड लोशन में ऐसी स्मेल हो ना तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। रोजी सी इसकी स्मेल है, जैसे रोजेस की, इस तरह से करके। और ये क्रीम ओवरऑल देखा जाए, जो इनकी वाइटनिंग क्रीम्स हैं उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक है, उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा ऑयली है। गर्मियों में अगर वो क्रीम फ्रिज से बाहर पड़ी रहे तो उसमें ऑयल की एक लेयर जो है उसके ऊपर आ जाती है। इसका टेक्सचर ओवरऑल देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं, इसका टेक्सचर ओवरऑल एक लोशन की तरह है, एक क्रीम की तरह है, बिल्कुल इसका टेक्सचर थिन है और बिल्कुल ऑयल वाला टेक्सचर नहीं है, इसका बड़ा जेंटल सा टेक्सचर है। इसका कलर जो है हल्का सा पिंकिश सा आ रहा है, ये इसका टेक्सचर है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इस क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए या हमें नहीं, हम इस बारे में बात। गोल्डन पर्ल जो है वो न्यू पैकेजिंग के साथ सेम वही क्रीम है जो आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन जो है वो ऐड करेगी। आप जब इसको छोड़ देंगे तो आपकी स्किन को सेंसिटिव करेगी, आपके स्किन पर झाइयाँ दोबारा से आना शुरू हो जाएंगी, यहाँ पे एक बटरफ्लाई बन जाएगी, यहाँ पे नोज पर एक झाई का निशान आ जाएगा, फिर आप इसी से दूर करेंगे, फिर एक टाइम के बाद आपको जाकर ये क्रीम्स भी अपना असर करना छोड़ देती हैं। मैं आपको बताती चलूँ, एक टाइम के बाद ये क्रीम्स भी आप पे अपना असर नहीं दिखा रही होती, क्योंकि आपने इतना अपने स्किन में स्टेरॉइड ऐड कर लिया होता है। सो आजकल हम देख रहे होते हैं, पहले ज़माने में ना बीमारियां थी ना कुछ और था, अच्छा खा रहे थे, अच्छा लगा रहे थे, तो ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ना इलाज की ना डॉक्टर्स की। अब हमारे पास प्रोडक्ट भी वैसे आ रहे हैं, वही चीज़ अगर हम लगा रहे हैं तो वो हमारे अंदर जा रही हैं। तो प्लीज़ ऐसी क्रीम का इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। ये वही गोल्डन पर्ल क्रीम है जो कि मैंने जैसा कि बता दिया कि ये सारे साइड इफेक्ट्स करती है। ओवरऑल देखा जाए, हम सबको पता है गोल्डन पर्ल के रिजल्ट्स जो हैं वो हफ्ते 10 दिन में आपको आराम से मिलना शुरू हो जाते हैं। लोग बहुत सारे मैंने देखे हैं शादियों पे जाने से पहले हफ्ता दिन 10 दिन पहले इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं कि हमारी रंगत बेहतर हो जाएगी। और बहुत टाइम तक मैंने इसका इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरी यहाँ पे बाकायदा तौर पर वेन्स नजर आती थी, मेरी स्किन इंतहाई पतली हो गई हुई थी। उसके बाद मैंने जिस तरह से अपनी स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट्स करके इसको मैंने ठीक करने की कोशिश की, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। उसके बाद ये चीज़ें इस्तेमाल करना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन पर पतला और लंबा बाल आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप इस क्रीम का इस्तेमाल करते जाएंगे आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाएगी। तो जितना हो सके ऐसी क्रीम से 110% अवॉइड किया जाए। बेशुमार ऐसी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल है जो मेडिकेटेड है, लिटिल बिट कॉस्टली होती हैं, लेकिन वो आपके 2-3 महीने निकाल देती हैं। ये जो आपकी 450 की क्रीम है ये 1 महीना जाएगी, वो 1500 की क्रीम है तो वो कम से कम 2 महीने जाएगी। तो इतना फर्क नहीं पड़ता, इतना हम वैसे भी खर्च कर लेते हैं। इन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है, उस सूरत में हम इसका इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ की हैरत हो रही है कि तमाम सीरम्स ऐड हैं, और मैं पहले हम देखते हैं जब एडवर्टीजमेंट हो रही होती है, जब इन्फ्लुएंसर जो है हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि हमने ये भी लगाया ये भी लगाया, सैंडविच मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी स्किन केयर में 12-12 प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे लगता था कि शायद वाकई में ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। 12-24 स्टेप जब तक मेरी स्किन केयर में नहीं होंगे, मतलब कि मैं हेल्दी स्किन केयर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। फिर मुझे बहुत देर बाद जाकर समझ आई, नहीं ऐसा नहीं है, एक प्रोडक्ट काफ़ी है आपकी स्किन के लिए। स्किन को अच्छी तरह से क्लिनस करने की ज़रूरत है, मेजर चीज़ें करने की ज़रूरत है, मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत है, सनब्लॉक लगाने की ज़रूरत है, उसके बाद एक नाइट क्रीम की ज़रूरत है। उसके बाद भी अगर आप ये 450 रुपये की क्रीम जो है अपने फेस पर लगाएं और आप कहें कि आपके रिजल्ट जो हैं लॉन्ग टर्म रहेंगे, आपको इससे फ़ायदा होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। इसमें वो तमाम चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, जैसे कि मैंने बता दिया, ग्लूटाथायोन भी ऐड कर दिया गया, अल्फा ब्यूटिन भी ऐड कर दिया गया, नायासिनामाइड भी ऐड कर दिया गया, विटामिन सी भी ऐड कर दिया गया, SPF 15 भी ऐड कर दिया गया। और वही तमाम चीज़ें हैं जो कि दूसरी वाइटनिंग क्रीम थी, लेकिन बस डिफरेंट पैकेजिंग के साथ हैं, डिफरेंट सीरम्स के साथ हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ है जो मेंशन की गई हैं। ओवरऑल इसके रिजल्ट्स भी उस तरह से ही है। ये आपकी स्किन को थोड़ा सा फ़ायदा तो देती है जैसे दूसरी क्रीम देती है, बस थोड़ी सी इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी कम है, इसका जो टेक्स्चर है वो थोड़ा सा बेहतर है, और इसका जो कलर है या जो इसका खुशबू है वो ज़रा बेहतरीन है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है सच बताने वाला जो मैं कहूँ कि आपको ये इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको ये लगानी चाहिए। मैं यही कहूँगी इन चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। क्रीम जो है वो नॉन रिकमेंडेड है, आप प्लीज़ इसका इस्तेमाल ना करें। ये था आज का रिव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक आप अलग तलग को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।